ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ, फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो जनाब आली, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हमने सोचा कि क्यों ना सर्दियों का ऑफिशियली कराची में, मैं कराची से हूं तो हम कराची में सर्दियों का क्यों ना ऑफिशियली वेलकम किया जाए। और आज हम ऐसी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको जो है वो इंजॉय करते हैं सर्दियों में। हॉट कॉफ़ी अपनी जगह होती है, लेकिन एक हॉट चॉकलेट का भी सर्दियों में ख़ास तौर पे अपना ही मज़ा होता है। तो हमने इसलिए सोचा कि आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए बनाएंगे हॉट चॉकलेट की एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए जो हमें सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट चाहिए होगा वो है एक सॉस पैन। और सॉस पैन के बगैर आपको पता है कि हॉट चॉकलेट बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल, आप ये समझ लीजिए। अच्छा जी, सॉस पैन जो है हमारे पास वो है क्रॉकरी टाउन का, और बगैर किसी इंतज़ार के सबसे पहले तो हम इसकी हीट जला देते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं रखूँगा लो टू मीडियम हीट पर। उसके बाद हम बाद में अपनी आग को तेज़ भी कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें आपने डालना है स्टेनलेस स्टील का, ये हमारे पास सॉस पैन है। जब भी आप स्टेनलेस स्टील के किसी भी बर्तन के अंदर कुकिंग कर रहे हो, उसका एक डिफरेंट बाकायदा तरीका है उसको इस्तेमाल करने का। बट वेन एवर इट्स लिक्विड्स, अभी मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर दूध डालेंगे, क्रीम डालेंगे, तो ये लिक्विड्स हैं, ठीक है। अब अनलेस आपका हीट बहुत तेज़ हो और वो बिल्कुल उसके अंदर का सारी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए, तब तो देर इज़ खदशा के मतलब आपका जो है वो चीज़ जल जाएगा। बट लेकिन अभी जो है इट्स मतलब मोस्टली लिक्विड, राइट। दूध डाल दूंगा, ये डाल गया हमने अपना दूध। ये तकरीबन मैंने दूध यूज़ किया है 1/4 कप, मतलब 1 कप और फिर 1/4 कप मज़ीद, सॉरी 1/4 कप मज़ीद, नॉट 1/4 कप, 1/4 कप मज़ीद। और साथ ही जो है इसके अंदर मैं अपना क्रीम भी डाल दूंगा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इनको क्या करना है, हल्का सा एक विस्क लेना है, और उसकी मदद से हल्का सा मैंने इनको जो है वो आपस में थोड़ा सा मिक्स करना है। और उसके बाद इट्स प्रीटी सिंपल, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। तो अभी हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये प्रोडक्ट, ये सॉस पैन आप बाय कर सकते हैं। अब चलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके बाद हमने इसके अंदर मज़ीद अपनी चीज़ें डालनी है, प्लस हमारे पास मज़ीद प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल है ब्रेक का टाइम, तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। ब्रेक से वापसी पर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपना मिल्क और अपना क्रीम, दूध और अपना जो हमारी क्रीम है, हमने इन दोनों को जो है वो चूल्हे पर रख दिया था अपने सॉस पैन के अंदर। अब हमने इसको थोड़ा सा करना है गरम। अब हम इसके अंदर जो है थोड़े से अपने डालेंगे फ्लेवर्स, और चॉकलेट आप हमेशा हॉट चॉकलेट के अंदर सबसे एंड में डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है चीनी। अब चीनी इधर मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो चॉकलेट है वो सेमी स्वीट चॉकलेट है, मतलब ये कि डार्क और जो नॉर्मल आपकी जो दूध वाली चॉकलेट होती है, जो मीठी होती है ऑलरेडी, वो जो है ना उसका मिक्सचर है, जिसमें से डार्क थोड़ी ज़्यादा है। और डार्क चॉकलेट जो होती है वो आपको पता है उसका एक थोड़ा सा कड़वापन होता है उसका, ठीक है। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप या तो सेमी स्वीट अपना रखें या फिर आप टोटली डार्क जाएं। अगर आप बिल्कुल जो मिल्क चॉकलेट होती है अगर आप वो यूज़ करेंगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये, फिर आप उसका मीठा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप मीठा जो है वो चीनी से कंट्रोल करें, और फिर जो है आप उसके अंदर अपना डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी। साथ में जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा वनीला डालेंगे, और वनीला जो है वो सारे के सारे फ्लेवर्स को जो है ना हमारे एम्पलीफाई करेगा, उनको इन्हांस करेगा। बिल्कुल ज़रा से आपने कुछ ड्रॉप्स डालने हैं उसके, और उसके बाद भी हम इसको थोड़ा सा विस्क देंगे, और उसके बाद हम चॉकलेट डालने की इसके अंदर तैयारी करेंगे। अच्छा, गरम हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमने बस इतना गरम करना है। गरम करने की मेन वजह ये होती है कि इसके अंदर जो हम लोग अपनी चॉकलेट डालें तो हमारा चॉकलेट जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। मेरे पास जो है यहाँ पर जो है वो चॉकलेट है,
ऑलरेडी। अच्छा, गर्म करने का भी मैं एक तरीका आपको बता दूं, क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम मिले ना मिले। मैंने एक छोटा सा कोई सा भी आप नाइफ़ ले लें, कोई भी स्टील का आपके पास कुछ हो, और उसको ऐसे हाथ से आप रख के टच करें। अगर आपको हल्का सा गर्म फील हो ना, तो मतलब कि इतना गर्म हो गया है। प्लस अगर प्लीज़ कैमरा इधर फोकस कर सके ना, आपको साइडों पे थोड़े थोड़े बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अभी इसके अंदर यू कैन ईजिली पुट द चॉकलेट इन। और अब जो है मैंने इसके अंदर अपनी चॉकलेट डाल दी है, जो कि अगेन थोड़ा सा मिक्सचर था। हमारे पास सेमाई स्वीट और जो मीठी वाली स्वीट चॉकलेट होती है, तो स्वीट और डार्क चॉकलेट को हमने मिक्स करके जो है ना इसको बेसिकली बनाया है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास थोड़ा सा चॉकलेट बार इधर बचा है, और उसको बेसिकली बचाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि चॉकलेट चॉप आपने करना कैसे। तो आपकी नाइफ़ सबसे पहले तो होनी चाहिए शार्प, और उसके बाद आप चॉकलेट को ना कभी भी इस तरह से मतलब नहीं काटेंगे कि आपका बिल्कुल इधर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है आपने इसका। जो बिल्कुल, अगर कैमरा प्लीज़ इधर फोकस करें, ये जो इसका कोना है, सही, ये चॉकलेट है, रेक्टेंगल है, आपके पास बड़ा वाला बार होगा डेफिनेटली। इसका जो कोना है उससे आपने जो है ना इसको काटेंगे, तो एक तो इसको काटना आसान होगा, प्लस ये हमें इसको बिल्कुल पतला पतला काटना होता है। हमने इसको बिल्कुल भी मोटा करके जो है ना वो नहीं काटना होता। अगर मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ, तो मेरे पास जो है मैंने इसके अंदर इतनी बचा ली है, उसकी भी वजह है, एंड में वो आपको मैं बताऊँगा। और फिर मज़ीद आप इसको चॉप कर लें। अगर आपकी चॉकलेट लेट्स सपोज फ्रोज़न है, फिर तो आपको जो है वो मज़ीद और ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी चॉकलेट को पिघलने में। लेकिन जितनी इवनली आप अपनी चॉकलेट काटेंगे ना, उतना जल्दी आपका चॉकलेट मेल्ट होगा, क्योंकि हम इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करनी, हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। अच्छा, मुझे पर्सनली हॉट चॉकलेट इस तरह पसंद है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करता। मुझे थोड़ा सा मतलब रनी कंसिस्टेंसी, रनी ऑब्वियसली वो गाढ़ी वाली भी होती है, लेकिन कुछ लोग ना बिल्कुल ही थिक सिरप टाइप पीते हैं, वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो मैं अपनी हॉट चॉकलेट जो है ना, जिस तरह से एक नॉर्मल आप लिक्विड कोई भी लेते हैं ना, आपको थोड़ा सा उसके अंदर मतलब एक फ़ील चाहिए होती है कि हाँ यार कुछ पी रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, तो मुझे उस तरह की पसंद है। अब आपने जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बस एक लास्ट स्टेप है इसके अंदर, जो कि है क्या, वो ये है कि इसके अंदर हल्का सा जो है मैं नमक डालूंगा, और नमक जो है ना वो इसकी स्वीटनेस को इन्हांस करेगा। दैट इज़ इट। वो ज़बरदस्त सा एक ना आपको टेस्ट देता है नमक, सही है। इसको अब मैं थोड़ी देर रखूँगा पकाने के लिए, बिल्कुल हल्की मैंने हीट इसकी कर दी है, और उसके बाद जो है हमारी हॉट चॉकलेट रेडी हो गई। लेकिन हॉट चॉकलेट जो है वो आप इस तरह से सर्व करते नहीं हैं आम तौर से। आपने अगर शायद इंस्टाग्राम पे थोड़े ट्रेंडिंग वीडियोस में देखा होगा कि हॉट चॉकलेट के साथ एक क्रीम होती है, जो कि क्रीम के साथ विप्ड क्रीम होती है, जिसके साथ जो है ना हॉट चॉकलेट बेसिकली हमारी सर्व होती है। तो आज हम इस हॉट चॉकलेट को पेयर करने के लिए डेफिनेटली वो क्रीम भी बनाएंगे। और क्रीम बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे विपिंग क्रीम है, लेकिन विपिंग क्रीम को आसानी से अगर आपने विप करना हो, तो उसके लिए आपको एक चाहिए होता है इलेक्ट्रिक मिक्सर, जो कि है हमारे आज का सेकंड प्रोडक्ट नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इलेक्ट्रिक मिक्सर। और इसको जो है हम अभी आपको यूज़ करके बताएंगे। मेरे पास इस टाइम पर जो है वो विपिंग क्रीम भी है, तो मैं विपिंग क्रीम भी यूज़ करूँगा इसको बीट करने के लिए। और ये हमारा जो है ना, आपको मैं देखेंगे अभी आपके कितने आसानी से इसमें हमारी क्रीम जो है वो बीट हो जाती है। ठीक हो गया जी, ये है हमारा इलेक्ट्रिक मिक्सर, और मेरे पास यहाँ पर क्रीम है। मैं 1 सेकंड के अंदर इसके अंदर आता हूँ। इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर QR कोड शो हो रहा होगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी, इसको लगाते हैं अपने प्लग में, और फिर सबसे पहले वे गोना टेस्ट के चल रहा है नहीं चल रहा। डेफिनेटली चल रहा है। अच्छा, विपिंग क्रीम जो है मेरे पास है ठंडी, और अगर आप विपिंग क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी विपिंग क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए। और ठंडी से मतलब यख ठंडी, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बट ठंडी होनी चाहिए। ठंडी होगी तो वो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से बीट होगी, अच्छी तरीके से विप होगी। तो इसके अंदर मैंने ये डाला, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट विस्किंग। ठीक है, इसको आप चारों तरफ घुमा सकते हैं इस तरह से, ऊपर नीचे वाला मोशन भी कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे वाला, सॉरी, और साइडों में आप इस तरह से घुमाइए। अब हो गई है हमारी क्रीम बिल्कुल हार्ड पीक्स पे। एक मीडियम पीक्स भी होते हैं, तो वो इसके बेसिकली बीच का होता है। और चेक करने का तरीका ये है कि अगर मैं अपने
बोल को इस तरह से करूं तो बेसिकली आपका क्रीम नीचे नहीं गिरना चाहिए, जिस तरह से अभी नहीं गिर रहा है। इसको चेक करने का बेस्ट तरीका यही है। हमारी हॉट चॉकलेट भी इधर जो है ना, अब इसका चूल्हा बंद करने का टाइम आ गया है। एक थोड़ा सा हम विस्क देंगे और जितनी अभी इसकी कंसिस्टेंसी है दैट इज़ द कंसिस्टेंसी आई एग्जैक्टली वांट। और इसको जो है हम बिल्कुल चूल्हे से साइड पे कर देंगे सो दैट ये मज़ीद बिल्कुल भी ना पके और इसके ऊपर कोई भी हीट सोर्स अंदर इसके नीचे ना हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। ये इसके अंदर डिफरेंट मिक्सिंग स्पीड्स हैं। ठीक है, मैं आपको स्पीड भी इसकी दिखाता हूँ। मैंने अभी सबसे लोएस्ट स्पीड पे किया था, लेकिन ये इसके अंदर टोटल 5 स्पीड सेटिंग्स हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये हमारा बोल ही उड़ ना जाए, लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ही सबसे जो तेज़ वाला स्पीड था वो बेसिकली ये था। मैं मज़ीद नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा विप नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एक टर्बो मोड भी है। टर्बो मोड में जाएंगे, आई थिंक वो 5 से भी ऊपर कर देगा, बट फॉर दैट आपको इसको पकड़ के रखना होगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद टर्बो मोड हमारे पास, ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, पकड़ के रखना होगा उसके लिए बट। ठीक है, और फिर हमारे पास एक इजेक्ट का मोड है। इजेक्ट मतलब कि आपका जो ये इसके जो विस्क्स है ना वो डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐसे, निकाला एक, इसको डाला सिंक में और दूसरा वाला भी निकाल के अब हम अपनी व्हिपिंग क्रीम को जो है वो क्या करते हैं, पाइप करते हैं। ठीक हो गया जी। हमारे इलेक्ट्रिक मिक्सर का काम हो गया है इधर ख़त्म। एक दफ़ा दोबारा आपको मैं इसके जो है वो बटन्स वगैरह दिखा देता हूँ, अगर आप प्लीज़ इधर फोकस कर ले कैमरा। इसके अंदर टोटल 5 मोड्स हैं जिसको आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। देन यू हैव द टर्बो मोड हेयर जो सबसे ज़्यादा स्पीड आपको देगा। आई थिंक वो डायरेक्ट 5 पे ले जाता है, बट उसके लिए आपको इसको होल्ड करना होगा। पॉसिबली 5 से भी ज़्यादा शायद ले गया था वो। और इजेक्ट में जो है इसके जो यहाँ पे विस्क अटैचमेंट लगता है वो निकल जाता है। प्लस ये कि इसके अंदर खाली विस्क अटैचमेंट नहीं है, इसके अंदर जो डो नीड करने के लिए होता है वो ये है हमारे पास, इसके अंदर ये भी है। ठीक है, ये भी कैमरा प्लीज़ इधर दिखा दे, थैंक यू। ये कैमरा इधर दिखा रहे हैं आपको कि इसके अंदर डो अगर आपने लेट सपोज नीड करना हो तो डो नीड अटैचमेंट्स भी इसके साथ आते हैं हमारे। ठीक हो गया जी। ये था हमारा आज का सेकंड प्रोडक्ट। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अब अपने क्रीम को ऑब्वियसली अगर लेट सपोज आप सर्व भी कर रहे हो ना तो आप इस तरह से डायरेक्ट बोल नहीं रख देंगे जाके। उसको सर्व करने का भी एक तरीका है और उसको सर्व करने के लिए जब आपको इसको सर्व करना होता है तो आपको चाहिए होता है, इसको आप पाइपिंग बैग में डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं 2 पाइपिंग बैग्स यूज़ होंगे। क्यों होंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम एक पाइपिंग बैग में इसको जो है वो निकाल कर रख देंगे। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इस तरह का कोई सा भी लंबा जार लेना है, कैमरा प्लीज़ इधर फोकस करेगा, थैंक यू। इस तरह का लंबा जार लेना है और अपने जो आपका पाइपिंग बैग है, सही है, उसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करके और इस तरह आप खोलोगे। अब इसके अंदर आपका डालना आसान है। अगर ये ना हो ना, इट वुड बी अ नाइटमेयर टू पुट दिस क्रीम इनटू दिस पाइपिंग बैग। इस तरह से आप अपने स्पैचुला से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना। ठीक है, अभी फॉर नाउ मेरे लिए ये इतना बहुत है, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली करना ये, आपने इसको उठाया, थोड़ा सा इसको किया नीचे, थोड़ा सा एयर इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है, आपने इसको नीचे किया और उसका थोड़ा सा नीचे करने के बाद मैं आपको बताता हूँ एयर बिल्कुल एलिमिनेट किस तरह से आप करेंगे। थोड़ा सा आप जैसे ही इसको नीचे कर लेना, उसके बाद अब इसके अंदर जो हवा है वो जाएगी ऐसे कि आपके ऊपर जब होल्ड मिल जाए आपको, इधर प्लीज़ कैमरा फोकस करेगा, जैसे ही आपको होल्ड मिल जाए ना उसके, तो आपने फिर उसको इस तरह से घुमाना है, गया सारा नीचे। ठीक है, कोई एयर नहीं है, अब कोई एयर पॉकेट्स नहीं आएंगे जब आप इसको अब पाइप करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्टली जो है वो इसके अंदर हमारा जो व्हिपिंग क्रीम है वो आ गया। हाउएवर इसके अंदर अभी एक नोज़ल मिसिंग है और यही नोज़ल जो है हमारे आज का तीसरा प्रोडक्ट भी है। तो जनाब ये हमारे पास नोज़ल्स हैं कुछ, और ये नोज़ल्स जो हैं वो हैं A to Z किचन वेयर की, और इसमें से हम कोई सा भी एक ले लेंगे अपने इसको पाइप करने के लिए।
आई थिंक ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। ये वाले स्पेसिफ़िकली नोज़ल्स जो है ना वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अब नोज़ल इंसर्ट करने के लिए आप क्या करते हो कि आप एक और पाइपिंग बैग लेते हो, उसके अंदर इस नोज़ल को आप इस तरह से डालते हैं, बिल्कुल एंड पर जब आ जाए, ठीक है। और इतनी हमने जगह छोड़नी है कि नोज़ल जो है इतने जगह से काटना है कि ये हमारा बाहर ना निकले लेकिन एक अच्छा फिट हो जाए इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा मज़ीद काटना होगा, इतना शुड बी गुड। और अब जो है मैं इसको इस तरह से निकाल दूंगा। अब आप देख सकते हो कि मेरा ये बाहर नहीं निकल रहा, बट ये इतना अच्छा फिक्स हुआ हुआ है कि अब जब मैं पाइप करूँगा तो वो अच्छे से हो जाएगा। सेम हमने इधर भी ये करना है, थोड़ा सा मतलब हम बड़ा सा जो है ना इसको यहाँ से हमने काटेंगे, इसको ऐसे काट देते हैं, शुड बी गुड। और उसके बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे और ये आ गया हमारे पाइपिंग बैग रेडी। ये हो गया हमारा पाइपिंग बैग रेडी। अब जो है हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हॉट चॉकलेट और ये व्हिपिंग क्रीम इसको सर्व किस तरह से करना है हम आपको वो बताएंगे। तो आपने लेकिन कहीं जाना नहीं है, अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, और अब टाइम आ गया है हमारी हॉट चॉकलेट को सर्व करने का। और सर्व करने के लिए ऑब्वियसली हॉट चॉकलेट आपको चाहिए होगा एक खूबसूरत सा कोई मग, कोई कप। और आज जो है मेरे पास यहाँ पर एक, इसके अंदर जो है ना, वैसे तो मिल्क शेक्स वगैरह एंजॉय करते हैं लोग, मैंने ज़रूर देखा है इस तरह से, बट ये जो है इसके अंदर आज हम अपना हॉट चॉकलेट डालेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक बेसिकली इसको कहते हैं मेसन जार है, ठीक है। तो मेसन जार है मेरे पास, और ये है हमारे पास जनाब क्रॉकरी टाउन का। और इसके अंदर आप आपके पास कोई पतला सा स्ट्रॉ हो तो आप उस स्ट्रॉ को भी इधर इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, बट इसके साथ स्ट्रॉ नहीं आता, ये मैं आपको पहले से बता दूं। लेकिन इसका जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, इसके अंदर बेसिकली इसको आप कवर कर सकते हो इस तरह से। इसको एक छोटा सा इसका लिड है, और ये पूरे जो आपका जार है उसका भी एक लिड है, और उसको आप बंद करके नाउ यू कैन ईजिली कैरी इट अराउंड, ठीक है। इस तरह से आपको कैरी अराउंड करना हो ना, तो इसका बेसिकली पर्पस वो होता है, ठीक है। इसको अभी हम खोल लेते हैं, और ये एयर टाइट भी होता है, तो आपकी ड्रिंक को थोड़ा डिसेंट टाइम के लिए गर्म रखता है। लेट सपोज़ आपके पास कोई गर्म ड्रिंक हो, तो इसके अंदर जो है अब अपना हॉट चॉकलेट डाल देते हैं। मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद भी डालेंगे। बिल्कुल इसके अंदर तो आधा कप आया, मतलब ये कि क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी होल्ड करता है। तो मैं थोड़ी सी और हॉट चॉकलेट जो है, बल्कि सारी की सारी अपने इसके अंदर डालूँगा, और उसके बाद वी आर गना फिल इट टू द टॉप। बिल्कुल कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा वेस्ट क्यों करें, जब इतना डाल दिया तो और भी डाल देते हैं। यह आ गया जी हमारा हॉट चॉकलेट, ठीक हो गया। और उसके बाद अब इसको किस तरह से आपने सर्व करना है, सबसे पहले वी हैव सम मार्शमेलोज, बट वो एंड में करते हैं। इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड पर, और अपना आखिरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा के आपको फिर जो है ना हम अभी दिखाते हैं कि इसको आप किस तरह से सर्व करेंगे। तो आज का जो हमारे पास वो आखिरी प्रोडक्ट है वो ये कोस्टर सेट है। इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, और ये कोस्टर सेट जो है वो भोजास कलेक्शन का है। तो बहुत खूबसूरत से ना, बेसिकली इसके अंदर 4 का टोटल सेट ऑफ 4 है कोस्टर्स का। और इसका जो बॉडी है ना वो आई थिंक इट्स सिरेमिक है, आई थिंक सिरेमिक है, या अच्छी मतलब लकड़ी भी लग रहा है, मुझे लकड़ी लग रहा है, उसके ऊपर आई थिंक प्रिंट हुआ हुआ है, बहुत सॉलिड किस्म का है ये, ठीक है। तो ये कोस्टर सेट है हमारे पास भोजास कलेक्शन का। ये आप चारों इसके डिज़ाइंस जो है वो देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसका सबसे मेरा फेवरेट बाय द वे ये वाला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बहुत सिंधी टाइप है, सही है, इसके अंदर थोड़ा अजरक वाला सॉर्ट ऑफ है। फिर हमारे पास एक ये वाला डिज़ाइन है, फिर एक इसके अंदर ये वाला डिज़ाइन है जिसके अंदर फूल वूल वटेवर बना हुआ है, और एक ये वाला है ब्लू, अगर आपको थोड़ा इसके अंदर ईरानी टच है ये वाले में ना, तो ये भी बहुत खूबसूरत है।
ठीक है। अच्छा, ख़रीदने का तरीका यह है कि आपके स्क्रीन के ऊपर QR कोड शो हो रहा है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ही कोस्टर सेट बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। हमने सबसे पहले इसके अंदर एक कोस्टर के ऊपर जो है हमने अपना हॉट चॉकलेट रख दिया। साथ में जो है हम इसके अंदर रखेंगे प्रोडक्शन प्लीज़ मुझे क्रोसॉन दे दें। क्रोसॉन के बगैर हॉट चॉकलेट तो आपको पता है कि बिल्कुल अधूरी है। साहिल भाई ये दे दीजिए प्लीज़ सामने से। तो ये हमारे पास जो है वो क्रोसॉन है, ठीक है। गर्म होता तो क्या ही बात होती, बट वट, ठीक है। और साथ में हमने जो अपनी विपिंग क्रीम पाइप की थी वो भी मैंने सोचा कि क्यों ना कोस्टर के ऊपर ही सर्व किया जाए। तो ये आ गई जनाब हमारी विपिंग क्रीम ऑन टॉप, ठीक हो गया जी। और साथ में बिल्कुल एंड में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आई हैव सम मार्शमेलोज हेयर। तो आज जो है ना पूरा का पूरा स्वीट ट्रीट जो है ना आपका वो सॉर्ट ऑफ होने वाला है। और साथ में जो है एक और फाइनल चीज़ ये कि मेरे पास जो मैंने एंड में छोटी सी चॉकलेट नहीं बचाई थी उसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर हल्का सा शेव कर दूँगा मज़ीद। जब इतना चॉकलेट हो गया तो फिर थोड़ा सा और क्यों नहीं, ठीक हो गया जी। ये हमारा हॉट चॉकलेट विद द whipped क्रीम एंड द क्रोसॉन बनकर हो गया है रेडी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही आसान थी। तो चलते हैं आज के एपिसोड के रीकैप की तरफ। आज जो हमने सबसे पहला प्रोडक्ट इस्तेमाल किया वो था ये सॉस पैन, और ये सॉस पैन जो है वो हमारे पास था क्रॉकरी टाउन का। और इसमें ऑब्वियसली इसके बगैर मतलब हॉट चॉकलेट कैसे बनती है, इसके अंदर हमने हॉट चॉकलेट बनाई है, सही है। नंबर 2 पे जो है हमने यूज़ किया वो था इलेक्ट्रिक मिक्सर, और उससे आपने देखा कि कितने ही आसान तरीके से जो है ना हमारा विपिंग क्रीम जो है वो विप हो गई। और मैंने उसका आपको टिप बता दिया, अगर आपकी विपिंग क्रीम जो है वो गर्म होगी, सही है, मतलब रूम टेम्परेचर पे होगी, फिर यू कैन नॉट बेसिकली इवन ये भी काम नहीं आएगा, सही है। तो उसको ठंडा करना लाजमी है। इसके अंदर डो नीडिंग की अटैचमेंट्स भी आती हैं और प्लस विस्क अटैचमेंट भी आते हैं। ये थे हमारे नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स के। तीसरे नंबर पर जो हमने यूज़ किया वो थे ये नोज़ल्स का सेट। इसके अंदर बाय द वे टोटल 9 नोज़ल्स हैं और इनके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, सही है। तो ये 9 नोज़ल्स का सेट जो है वो भी आप ख़रीद सकते हैं। टोटल 9 है, उसमें से हमने से एक यूज़ किया और ये सारे के सारे डिफरेंट इसके जो है वो नोज़ल्स हैं। और उसके बाद जो है ये हमारे पास था A to Z किचनवेयर का। चौथे नंबर पर जो हमने यूज़ किया वो था ये खूबसूरत सा मेसन जार, और ये मेसन जार जो है हमें ये हमारे पास है क्रॉकरी टाउन का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जो यूज़ किया वो था जनाब ये कोस्टर सेट, टोटल सेट ऑफ 4 का कोस्टर सेट, जिसमें से 3 तो मैंने इसमें सिर्फ आपको डिस्प्ले करने के लिए खूबसूरती से ही इसमें रख दिया, और मतलब इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये था जनाब हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी ख़ास तौर पर पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, और हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम, खुदा हाफिज़।